वेनेजुएला के बाद यूएस ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट फोकस ग्रीनलैंड पर है और ये कोई नया आइडिया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी काफी बार बोल चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, बट डेनमार्क उनके ऑफर को बार बार ये बोलकर मना कर देता है कि इट इज नॉट फॉर सेल। अब ग्रीनलैंड पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता था और बाद में वो डेनमार्क के कंट्रोल में आ गया। आज के टाइम में ग्रीनलैंड प्रॉपरली डेनमार्क की टेरिटरी है। मतलब सिंपल है, ग्रीनलैंड पर अटैक मतलब डेनमार्क पर डायरेक्ट अटैक, और डेनमार्क नाटो मेंबर है। इसका मतलब आर्टिकल 5 ट्रिगर हो सकता है, विच इज अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन ऑल। इसलिए बाय फोर्स ग्रीनलैंड लेना बहुत रिस्की मूव हो सकता है यूएस के लिए। लेकिन यूएस इतना इंटरेस्टेड क्यों है ग्रीनलैंड में? सबसे पहला कारण है उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ आर्कटिक रीजन में आता है और आर्कटिक आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव जोन बन चुका है। ग्रीनलैंड यूएस के आर्कटिक एयर रूट्स के बिल्कुल पास है और ये रूट्स रशिया के भी बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं। एक्चुअली ग्रीनलैंड के थ्रू यूएस, रशिया और चाइना के बीच शॉर्टेस्ट एयर रूट निकलता है। अगर कल को रशिया या चाइना कोई एयर मिसाइल लॉन्च करते हैं या न्यूक्लियर पेलोड मूव करते हैं तो यूएस को सबसे पहले अर्ली वार्निंग ग्रीनलैंड से ही मिल सकती है। दूसरा कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की आइस रैपिडली मेल्ट हो रही है और इसके कारण न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं। इन रूट से रशिया और चाइना काफ़ी फास्ट अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं और मिलिट्री मूवमेंट भी बहुत आसानी से हो सकती है। यूएस बस इसी चीज़ को ब्लॉक करना चाहता है। तीसरा कारण है ग्रीनलैंड के नीचे के रिसोर्सेज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नेचुरल गैस, ऑयल। एस्टिमेट के हिसाब से ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं। देखो, यूएस का एक बहुत पुराना जियोपॉलिटिकल प्रिंसिपल है, मुंडो डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो रीजन्स यूएस के पास हैं उन पर किसी और का पावर या कंट्रोल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी डॉक्ट्रिन के अंडर 1867 में यूएस ने अलास्का को रशिया से खरीदा था। उस टाइम भी लोग यही बोल रहे थे कि यूएस को इस डील से कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन आज अलास्का मिलिट्री बेस, ऑयल एंड आर्कटिक डोमिनेंस सब कुछ है। देखो, रशिया और चाइना ऑलरेडी आर्कटिक में एंटर कर चुके हैं और यूएस को डर है कि कल को रशिया या चाइना ग्रीनलैंड को कैप्चर ना कर लें और तब डेनमार्क तो संभाल भी नहीं पाएगा। इनफैक्ट रशिया ने आर्कटिक में मिलिट्री बेसिस ऑलरेडी बना लिए हैं, सबमरीन्स भी डिप्लॉय कर चुका है। चाइना भी चुपचाप अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इसी वजह से यूएस को लगता है कि अगर ग्रीनलैंड हाथ से चला गया तो आर्कटिक डोमिनेंस भी चला जाएगा। अब इस बीच पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अगर यूएस ग्रीनलैंड को कैप्चर करता है और डेनमार्क नाटो से मदद मांगता है तो नाटो डिवाइड हो सकता है और ईयू भी स्प्लिट हो सकती है। और जब ऐसे अलायंसेस टूटते हैं तभी ग्लोबल वॉर स्टार्ट होती है। अब आपको क्या लगता है, क्या ग्रीनलैंड नेक्स्ट ग्लोबल टेंशन का सोर्स बन सकता है या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है?